जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे अफगानिस्तान के सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत कशीदा होती जा रही है, बहुत संगीन होती जा रही है। इस वक्त तक अफगान तालिबान 10 सूबाई दारकूमतों पर जो है वो कब्जा कर चुके हैं। 10 प्रोविंसेस अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। बहुत कम प्रोविंसेस रह गए हैं कि जहां पर बाकायदा अफगान हुकूमत का इस वक्त कब्जा है 34 में से, और बहुत ज़्यादा ऐसे सूबे हैं अफगानिस्तान पे कि जहां पे इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है अफगान हुकूमत के दरमियान, अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान। और जहां पर शदीद लड़ाई जारी है और जहां पे ये करीन कयास किया जा रहा है कि वहां भी अफगान तालिबान काबिज हो सकते हैं, क्योंकि उन मेजॉरिटी के सूबों में भी अफगान तालिबान बहुत बड़ी अक्सरियत में मौजूद है। अब ये जो एक सिक्योरिटी का क्राइसिस और उसके बढ़ के एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्योंकि जहां जहां अफगान तालिबान अपना कब्जा जमा रहे हैं वहां पे एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक बहुत बड़ा एक्सोडस जो है वो देखने में आ रहा है। इंसान वहां से, अफगान जो है वहां से नकल मकानी कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, और पाकिस्तान पे प्रेशर दिन ब दिन, बल्कि घंटों के हिसाब से, क्योंकि जितनी रैपिडली, जितनी तेजी के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल डेवलप कर रही है, जितनी तेजी से वहां पे अफगान तालिबान कैप्चर कर रहे हैं प्रोविंसेस को, तो खतरा और खदशा यही बढ़ रहा है कि पाकिस्तान की सरहद पे अफगान मुहाजिरीन का, पनाह गजीरों का दबाव बढ़ सकता है। तो जो अफगानिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज है और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का एक चैलेंज है, क्या पाकिस्तान उससे निपटने के लिए तैयार है? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत हलचल देखने में आ रही है अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेके। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई अभी चंद ही दिन पहले, 2 दिन पहले, जिसमें ना सिर्फ डिप्लोमैट्स शामिल थे, जिसमें साबिक जो अस्करी ओहदेदार हैं वो भी शामिल थे, और सहाफ़ियों की भी एक अच्छी तादाद वहाँ पे शामिल थी। तो एक आला अस्करी मुलाकात में, एक आला अस्करी ब्रीफिंग में बताया गया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल कितनी संगीन हो रही है और इससे निपटने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आज आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है अफगान सहाफ़ियों के साथ, वहाँ पर भी अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ एम्बेसडर्स ने मुलाकात की है, वहां पर भी सूरत हाल डिस्कस हुई है। तो बहुत पेचीदा, बहुत गंभीर इस वक्त सिचुएशन पैदा होती जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा? क्या अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी खाना जंगी का इम्कान है? उसका पाकिस्तान पे असर क्या होगा? अमेरिका का किरदार यहाँ पर क्या है? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि जी हमें कोई पशेमानी नहीं है, हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेज जो है वो विड्रॉ कर ली थी। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि जी अफगानिस्तान को, अफगान हुकूमत को, अफगान नेशनल्स को अपने मुल्क के हालात को ठीक करना चाहिए। तो फिर 20 साल से अमेरिका यहाँ पर क्या कर रहा था? यहाँ पर जो एक मेस क्रिएट हुआ है, अब उस मेस को समेटना अफगानिस्तान के सर पर डाल दिया गया है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान को उसका बोझ बर्दाश्त करना है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से, खास तौर पे अफगान सफीर की बेटी पर मुबैना हमले के बाद जिस तरह से एक नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे, आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी दासू डैम पर जो हमला हुआ वो अफगानिस्तान की सरजमीन से प्लान किया गया, उसमें एनडीएस और रॉ जो हैं वो मुलव्विस हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा खित्ते की सूरत हाल पे, पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे? इसीलिए आज हम ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। अपने सवालात के जरिए कोशिश करेंगे कि सूरत हाल आप तक पहुंचाएं कि इस वक्त है क्या और इसका हल क्या है। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड में अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक अफगान ताल्लुकात को लेकर एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले जनरल एजाज अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। समी यूसुफ जई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफगान उमूर पे और पाक अफगान ताल्लुकात पे। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ख़ासतौर पे पाक अफगान ताल्लुकात पे गहरी नज़र रखने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर सैयद अबरार हुसैन साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और जनरल एजाज अवान साहब, स्टार्ट आपसे करूंगी मैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि 10 सूबों पे अफगान तालिबान जो है वो अपना कंट्रोल ले चुके हैं, काबिज हो
चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस ऐसे हैं जहां पे शदीद लड़ाई जारी है और तवक्को की जा रही है कि वहां पर भी कंट्रोल हो सकता है। तो सूरत हाल आपको कहां जाती हुई नजर आ रही है? और पाक अफगान ताल्लुकात में जो एक नया स्ट्रेन, एक रीसेंट नया स्ट्रेन, नया तनाव जो आया है, जनरल एजाज अवान साहब। थैंक यू वेरी मच गरीदा। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये एक्सपेक्टेड था। इसने अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, पर्टिकुलरली जब वो दोहा में तालिबान को लेजिटिमाइज करके गए और उनसे कुछ जमानतें लेके गए और उनसे कुछ वादे करके गए, और उस दोहा एग्रीमेंट में अशरफ गनी गवर्नमेंट को उन्होंने बिल्कुल शामिल नहीं किया, और न फौज से निकलते वक्त उनको कोई खबर थी, अचानक उन्हें सो पता चला कि आज रात को अमेरिकन फोर्सेस निकल गई हैं, मेजर पार्ट ऑफ इट। तो इस सूरत से एक्सपेक्टेड था कि तालिबान वुड बी ऑन द राइज। उनको एक फतेह का एहसास है, क्योंकि जो कुव्वत उन्हें खत्म करने के लिए आई थी वो उन्हीं के साथ मुआहदा करके चली गई, उन्हीं के साथ एग्रीमेंट किया। और इस चीज को अमेरिका और वेस्ट में भी डिबेट किया जा रहा है कि अमेरिका ये करके क्या गया, लेकिन अमेरिका ने जो करना था उन्होंने कर दिया। अब तालिबान और अशरफ गनी गवर्नमेंट में जो एक बुनियादी वजह तनाज़ा है या जो झगड़े का सबब है, जो जंग जिस वजह से हो रही है, वो एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ा, जिस पे कॉम्प्रोमाइज होना बहुत मुश्किल नजर आता है। अगरचे आज दोहा अकॉर्ड में उधर जो प्रोग्रेस हुई है, अशरफ गनी ने इक़्तिदार में शराकत की भी दावत दी है, जिसके अंदर फिर देयर आर व्हील्स इन अ व्हील। वो झगड़ा क्या है? तालिबान ये समझते हैं और उनकी जो अपनी फोर्स है उसको जो वो एक मोटिवेशन देते हैं, एक मोटिव उनके सामने है कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का तख्ता उल्टा गया और हमारी हुकूमत को डिपोज करके कारजाई और अशरफ गनी हुकूमत को वेस्ट ने, कोalition फोर्सेस ने लाकर इक़्तिदार पर बिठा दिया। हम अपनी एमिरेट की बहाली चाहते हैं, यही उनकी मोटिवेशन है, इसी के नाम पे वो जाने दे रहे हैं, इसी काम के लिए वो लड़ रहे हैं और वो अपनी एमिरेट को बहाल करना चाहते हैं। अब अशरफ गनी उन्हें दावत दी है, आज भी उन्होंने दावत दी कि मैं आपको इक़्तिदार में हिस्सा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग ऑफर है जिसमें सबसे बड़ा जो बग है वो ये है कि मुझे आप प्रेसिडेंट तस्लीम कर लें और मेरी हुकूमत में आकर शामिल हो जाएं, जिसे तालिबान सिरे से मानते ही नहीं। तो अब जब लेकिन चूंकि तालिबान तो इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ चुके हैं ना, तो वो क्यों मानेंगे? अभी कुछ देर पहले ही कंधार पे वो काबिज हो चुके हैं। मैं जरा गजनी भी जी बिल्कुल, गजनी फॉल कर चुका है, लश्करगाह के हरात का फॉल करने का इम्कान है। अभी 9 प्रोविंसेस फॉल कर चुके हैं, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स दे आर ऑन द राइज, क्योंकि तालिबान आर्म जो अफगान नेशनल आर्मी है वो रेजिस्ट नहीं कर रही, उन्होंने विल टू फाइट शो नहीं की। और जो वर्स्ट काम हुआ है, कल अशरफ गनी ने अपने आर्मी चीफ को चेंज कर दिया। जब आप कॉम्बैट के अंदर आर्मी चीफ को रिमूव करें तो उससे फोर्सेस के मोरल का, उनके कमांड के लेवल का और उनके रेस्पॉन्स का अंदाजा करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जब ये प्रोग्रेस हो रही है तो मुझे अशरफ गनी गवर्नमेंट चंद हफ्तों की मेहमान नजर आती है। मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू फ्ली द कंट्री, और वो 4 हफ्ते बाद हो या 6 हफ्ते बाद हो, बट इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। अब देखना ये है कि तालिबान किस तरीके से बाकी फैक्शंस को साथ मिलाकर, बाकी एथनिक ग्रुप्स को साथ मिलाकर किस तरीके से नई हुकूमत फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को किस तरीके से रीजनल कंट्रीज में और इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने पेश करते हैं। ठीक है, समी यूसुफ सही साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से एक नुक्ता उठाया जा रहा है, या पाकिस्तान के बारे में जो एक ब्लेम गेम स्टार्ट है, खासतौर पे इंटरनेशनल मीडिया में आप भी पढ़ रहे होंगे कि मुसलसल जिस तरह की खबरें आ रही हैं। मिसाल के तौर पे आज ही एक जो है वो पीस लगा है AP में कि सम अफगान्स ब्लेम नेबरिंग पाकिस्तान फॉर तालिबान गेन्स। तो ये पाकिस्तान को जो इक्विवेलेट किया जा रहा है एज अ स्पॉइलर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये इंतहाई गलत है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक सैंक्शन पाकिस्तान का एक हैशटैग भी पाकिस्तान में ट्रेंड करता रहा, फिर पाकिस्तान में आला सतह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर सामने आई। समी यूसुफ सही साहब, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है इसके जिम्मेदार तालिबान को ठहराया जाता है और साथ ही पाकिस्तान को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है।
अफगानिस्तान में लोग ऐसा नहीं है कि वो किसी के प्रोपेगेंडे के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम कर रही है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ देख रही है। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान का जो इमेज है अफगानिस्तान में वो निहायत ही कमज़ोर है। लोग पाकिस्तान से नाखुश है। नाखुश इसलिए है कि ये भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जो पाकिस्तान की जो असेट्स है अफगानिस्तान में वो इस तरह की जहाजी टाइप के लोग हैं। कभी भी डेमोक्रेटिक लोग या हुकूमती लोगों के साथ पाकिस्तान के अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सके। शायद पाकिस्तान की अपनी मुश्किलात हो कि वहाँ पर जो हुकूमत में आ जाता है, जो रेन लाइन या कुछ दूसरे मसाइल की वजह से हिस्टोरिकली एक टसल होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है कि ये सारा जो ट्रेंड चल रहा है इसके पीछे कोई इंडिया हो या कोई और हो। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में यानी नफरत नहीं है, नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि वो नफरत करते हैं, वो नाराजगी है और नाराजगी का इजहार करते हैं। बदकिस्मती से बावजूद ही कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो बात तो यही करते हैं कि अफगानिस्तान में हम एक मुस्तकम हुकूमत चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके राय में मुस्तकम हुकूमत वही है जो तालिबान टाइप की हुकूमत हो, जो उनके जेर असर हो, जहाँ इंडिया का कोई रोल न हो, जहाँ पर अफगानिस्तान के लिए अगर कोई विंडो खुला हो वो थ्रू पाकिस्तान हो। तो मेरे ख्याल में इस अफगानिस्तान को फतेह करते करते पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अवाम उसके साथ हो। ठीक है, तालिबान के साथ आपके रवाबित है, आपने बड़ी मुश्किलें भी देखी पाकिस्तान पर। ये आज से नहीं, ये 20 सालों से तालिबान के रिटर्न के हवाले से, तालिबान की लीडरशिप के हवाले से, क्वेटा शोरा, पेशावर शोरा, ये कोई जो बुनियाद लगा रहे थे, या इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल झूठ पर बुनी। ठीक है, इसमें प्रोपेगेंडा भी है, इसमें एग्जेजरेशन भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये है कि अंदर से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान, तालिबान और हत्ता अमरीका ने भी एक हद तक माइंड बना लिया है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर होगा। अब ये होगा कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, वो किस तरह तालिबान को एक अपने नफूज से, इन्फ्लुएंस से, या अपने जो उनके साथ जो रवाबित है उसको ऐसे इस्तेमाल करे कि तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक पार्टनर बन जाए। लेकिन बेकिस्मती से ऐसा लगता नहीं कि तालिबान दुनिया से के साथ रवाबित अच्छी रखेंगे। अभी भी वो अलकायदा के बारे में उनका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, वो बिल्कुल बात नहीं करते। TTP के बारे में भी उनका एक खामोश पॉलिसी, बात नहीं करते। तो वो तालिबान का मसला ये है कि वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि दे कैन टेक ओवर इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। आई थिंक ये कल तक ये कंदहार और हेरात और बाकी सूबे भी कोलैप्स हो जाएंगे। फिर अब देखना है, मुझे लगता नहीं कि काबुल का जो मिलिट्री है वो इतनी ताकतवर है, उसमें दम है या जंग के लिए विल है कि वो इस सिस्टम को बचा सके। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता काबुल से जो हुकूमती लोग हैं वो भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब अशरफ गनी साहब ऐसा ही माजी बन चुका है। लेकिन यह है कि अब तालिबान से लोगों का एक्सपेक्टेशन है। दुबई में, कतर में अभी मेरी बात हो गई कुछ लोगों से जो फॉरेन लोग थे, मैंने कहा तालिबान से आप क्या कहते हैं कि नहीं, अब अमन की बात नहीं हो रही, हम तालिबान से ये देखना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। क्या वही 1996 to 2001 वाला इमारत होगा जो दुनिया की किसी तरह नहीं मानते। और वहाँ पर कंसर्न भी यही डिप्लोमेट्स में है कि तालिबान का एक मसला अभी भी ये है, वो कहते हैं कि तालिबान एक तरफ दुनिया उनकी बात को माने। तो अगर तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने खुद को एस्टेब्लिश करना है और इससे पाकिस्तान पर भी अच्छे असरात होंगे कि देखें आप वो पुरानी तालिबान। समी साहब इसी नुक्ते पे मुझे बाद में आगे चल के बात करनी है, तो इसको फिलहाल यहीं पे रोक देते हैं, इस पे बाद में आगे चल के तफसील से बात करते हैं। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, सर आप क्या कहते हैं? आर्मी चीफ साहब ने तो अभी कहा है एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात करते हुए कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। क्या वाकई पाकिस्तान का अफगान तालिबान पे अब उस तरह का असर रसूख या 90 की दिहाई की किस्म का असर रसूख बरकरार नहीं रहा, और पाक अफगान ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पे पहुंच चुके हैं उसमें अफगान तालिबान की पेशकदमी आप आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो रिश्ता है वो एक एहतराम का रिश्ता है, और मेरे ख्याल में वो कायम था और कायम है। लेकिन इस बार जिस तरीके से पूरा बोझ पाकिस्तान ने लास्ट टाइम उठाया था, यानी वहां पर तालिबान की हुकूमत आई और पाकिस्तान ने उनको तस्लीम किया, उनको बाहर दुनिया से बात करने का
ایک ذریعہ پیدا کیا یہاں پر، مطلب ان کے ایمبیسی میں وہ پریس کانفرنس سے کرتے رہے، اور باقی دنیا کو جو بھی طالبان نیگیٹو چیزیں کرتے رہے اس کو ایکسپلین کرتے رہے کسی طریقے سے. تو میرے خیال میں اس بار پاکستان وہ نہیں کرے گا. اس بار طالبان کو کہا گیا ہے کہ وہ جب بھی اگر حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں تو فورس کے ذریعے نہ ہو، بلکہ وہ اگر افغانستان کے لوگ آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پاکستان ایکسیپٹ کرے گا. اس کے لیے کوئی طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ جس کے اندر طالبان ہی زیادہ پشتونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پشتون جو ہے وہ 50% ہے، اور اس کے بعد یہ جو تاجکس ہے یہ کوئی 19% ہے، یہ ازبک جو ہے کوئی 17% ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہیں وہ 1% اور 3% والے. تو حکومت پاکستان کہہ رہے کہ ایک سیاسی تصفیہ ہو جس کے اندر یہ ساری مائنارٹیز کو بھی حکومت میں حصہ ملے، اور یہ براڈ بیس گورنمنٹ جو ہے آگے پھر افغانستان کا کانسٹیٹیوشن ورک آؤٹ کرے کہ فیوچر میں یہ کیا ہوگا. تو اس کیس میں اگر لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو تو پاکستان ایکسیپٹ کرے گا. محمود صاحب، سر آپ کو سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے، شاید آپ کے بیک گراؤنڈ میں کہیں کچھ بچے بول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی آواز انٹرپٹ ہو رہی ہے. ان دا مین ٹائم سید ابرار حسین صاحب، آپ سے میں سوال کروں گی سفارتی تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ. تو افغان سفیر کے مبینہ اغوا تشدد کے معاملے سے لے کے اس وقت تک درمیان میں داسو ڈیم، جو آج وزیر خارجہ نے بتایا کہ جی داسو ڈیم کی منصوبہ بندی افغان سرزمین پہ ہوئی، NDS را اس میں ملوث ہیں. آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاک افغان تعلقات کو، اور جس طرح سے افغان تیزی سے کنٹرول حاصل کر رہے ہیں افغان طالبان افغانستان کا، تو آئندہ کا سینیریو آپ کیا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے آپشنز کیا ہیں پھر؟ دیکھیے، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو انڈیا ہمیشہ سے استعمال کرتا رہا ہے. را جو ہے وہ NDS کی کنائیونس کے ساتھ ہمارے خلاف سازشیں کرتی رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ انڈیا کی جو افغانستان میں انٹرسٹ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، وہ سب کی سب صرف اس لیے ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے. لیکن پاکستان کی جو افغانستان میں انٹرسٹ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ ہمارا ایک برادر ملک ہے، تیسرا یہ کہ وہاں امن ہو تو پورے خطے کی طرح ہم بھی اس سے سب سے زیادہ مستفید ہوں گے. چنانچہ پاکستان کی انٹرسٹ اس میں ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ امن ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے سے آئے، کوئی بھی کابل کو بائی فورس ٹیک اوور نہ کرے. اور یہ ہمارے بڑی واضح پالیسی ہے جو ہم بار بار کہہ چکے ہیں. اس کے باوجود اگر افغانستان سے کچھ لوگ اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی انٹرسٹ اس میں ہے کہ طالبان حکومت میں آ جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانوں کے جو آپس کے مسائل ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کے بجائے بات چیت سے حل کر لیں تاکہ پورے خطے میں ڈسٹربنس نہ ہو. افغانستان میں جتنا وائلیشن ہوگی، جتنا وائلنس ہوگا، اتنا ہی اس سے خطہ پورا کا پورا متاثر ہوگا. اس لیے اب طالبان اگر ان کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں تو اس میں طالبان کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کا بھی ہاتھ ہے. افغان حکومت کو امریکنز کے معاہدے کے بعد 1.5 سال سے زیادہ ملا کہ وہ طالبان کے ساتھ کسی معاہدے پہ پہنچ جائیں، انٹرا افغان ڈائیلاگ کا کوئی حتمی نتیجہ برآمد ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے افغان حکومت کی طرف سے اس میں روڑے اٹکائے جاتے رہے، کبھی پریزنر کے ریلیز کے نام پہ، کبھی رولز اور پروسیجرز کے نام پہ. پاکستان نے ہر قدم پہ فیسیلیٹیشن کی کوشش کی، لیکن اب جیسا کہ مجھ سے پہلے جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ طالبان کا مطالبہ اب یہ ہے کہ غنی گورنمنٹ مستعفی ہو جائے
और एक इंटरिम गवर्नमेंट आए तो वो उसके साथ मिल के वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने पे काम कर सकते हैं और सीज फायर की बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट ये है कि अफगान हुकूमत ये समझने पे तैयार नहीं है कि जितने दिन गुजरते जाएंगे अफगान हुकूमत के लॉसेस और तालिबान के गेन्स बढ़ते जाएंगे। अब ये बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई बड़ी वाज़ेह बात है और सारी दुनिया इसे समझ रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? और सिर्फ पाकिस्तान का अकेला किरदार नहीं, आलमी बरादरी को भी, खासतौर पे अमेरिका को भी अपना किरदार अदा करना है, इसी एक पॉइंट पे जो सैयद अबरार हुसैन साहब बयान कर रहे हैं। लेकिन सर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट मी टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक और हम इस अहम तरीन मौजू पे डिबेट को एक्सपर्ट्स के साथ मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है समी यूसुफ जई साहब, जनरल एजाज अवान साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब और सैयद अबरार हुसैन साहब। जनरल एजाज अवान साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी स्पॉइलर के हवाले से, जो मैंने पहले भी सवाल इस डिबेट में सामने रखा था कि पाकिस्तान पर स्पॉइलर होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई अफगानिस्तान के इशू में स्पॉइलर है, या इस नैरेटिव को किस तरह से पाकिस्तान काउंटर कर सकता है? गलीदा, पहली बात यह है कि ये नैरेटिव इतना घिसा पिटा और बीटन ट्रैक हो गया है कि अब इसकी हमें ज्यादा परवाह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इल्जाम लगा रहे हैं वो ये लगाते रहेंगे, उनका मफाद है इसमें। अगर अशरफ गनी कहता है कि पाकिस्तान से मुदाखलत हो रही है तो अंडरस्टैंडेबल है, वो क्यों कह रहा है। हिंदुस्तान क्यों कहता है, ये भी अभी जिस तरह भी अम्बेसडर साहब बात कर रहे थे, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल के अफगानिस्तान की सरजमीन को हिंदुस्तान और एनडीएस ने मिलकर इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, और सी पैक के खिलाफ भी उनकी मुआवनत की गई ताकि सी पैक के प्रोजेक्ट को भी रिटार्ड किया जाए, उसकी रफ्तार को। और कुलभूषण यादव और वो पूरा नेटवर्क, ये तारीख है जो हमारे सामने है। अमेरिका क्यों कह रहा है? अमेरिका अभी तक चंद रोज पहले तक वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था कि आपने हमें बहुत फैसिलिटेट किया और आपने दोहा प्रोसेस में हमें फैसिलिटेट किया, तालिबान का ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आप उन्हें डायलॉग टेबल पे लाए। लेकिन आज जब उन्हें हजीमत उठानी पड़ रही है और मुल्क के अंदर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आप जिस कुव्वत को खत्म करने गए थे उनके साथ मुज़ाकरात करके आप आए हैं, 2448 सोल्जर्स और तकरीबन इतने ही कॉन्ट्रैक्टर्स की डेड बॉडीज आप लेकर आए हैं, $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं, तो व्हाट हैव यू अचीव? अब वो ये इल्जाम जो है उन्होंने स्केप गोटिंग हो रही है पाकिस्तान की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से मुदाखलत हो रही है। तो इस पे भी हमें, मेरे ख्याल में, वी डोंट हैव टू लूज नर्व्स, वी हैव टू स्टैंड आवर ग्राउंड, क्योंकि हम मुदाखलत नहीं कर रहे। जो 30 लाख अफगान हमारे मुल्क में रेफ्यूजीज बैठे हैं और वो बॉर्डर पार करके अगर अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए जाते हैं, जाते हुए भी खाली आते हैं और वापस आते हुए भी खाली आते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि आदमी ये मालूम कर सके कि ये रिलेटिव्स को मिलने गए थे या तालिबान को असिस्ट करने गए थे फाइट में। तो ये एक डायलेमा है, एक मुश्किल है हमारी। लेकिन अमेरिका खुद इस चीज को अब हवा देना शुरू हो गया है। अब देखना हमने ये है कि तालिबान को नोबडी कैन डिक्टेट, नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिक्टेट देम कि आपने कैसे बिहेव करना है। और एक लिहाज से मैं ये कहूंगा कि उनके ऊपर जो दबाव है वो नाजायज इसलिए है कि उनसे जो मुतालबा किया जा रहा है वो बड़ा अनरीजनेबल है। दुनिया के किसी और मुल्क से नहीं होता कि आप अपने मुल्क का नाम क्या रखेंगे, कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होगा या इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। जब यही काम और शरिया का नफाज आप करेंगे, आप कोड़े मारेंगे, हद की सजाएं देंगे या नहीं देंगे। यही सजाएं जब सऊदी अरेबिया में दी जाती हैं, जो एक बहुत ताकतवर और अमीर मुल्क है, तो वहां किसी को एतराज नहीं है। लेकिन अगर तालिबान इसकी बात करते हैं कि हम शरिया का नफाज करेंगे, तो फिर उनको मतऊन ठहराया जाता है, उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं। सर यही जो आप बिहेवियर की बात कर रहे हैं, यही मैं सवाल कर रही थी समी यूसुफ जई साहब से। समी साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, आपने अपनी बात के एंड पे फरमाया था कि जी इस वक्त बात ये हो रही है कि अफगान तालिबान अगर गवर्नमेंट बना लेते हैं तो फिर वो बिहेव किस तरह से करेंगे। तो उनका जो बिहेव है उसकी गारंटी फिर कौन देगा? क्या पाकिस्तान देगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी देगा? कौन देगा गारंटी उस बिहेवियर की? देखिए, पाकिस्तान और तालिबान अब एक
जब कुछ हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर इसका नज़ला आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बदकिस्मती से तालिबान बदले नहीं है, वो जो तालिबान है वो फाइटर तो जबरदस्त है, उन्होंने रेजिस्ट भी किया अफगान हुकूमत के खिलाफ। बिगड़े महमूद शाह साहब से सर पहले भी इंटरप्ट हुआ था आपकी गुफ्तगू में, आपका जवाब इस पे मुकम्मल लेना चाहूंगी कि आपको आइंदा अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है? खुदा न खास्ता खाना जंगी का खतरा इस वक्त आपको किस स्टेज पे नजर आ रहा है? आपको आइंदा के सिक्योरिटी चैलेंजेस अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के लिए क्या नजर आ रहे हैं? बिगड़े महमूद शाह साहब जी, एक ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि अगर ये सियासी तस्फिया नहीं करते तो फिर जो है वहां पर जंग होगी। और जंग जो है अफगानिस्तान के लिए नई चीज नहीं है, जंग वहां रही है और वो लड़ते रहे हैं। और इस तरीके से कहते हैं अफगान आर एट पीस व्हेन दे आर एट वॉर। तो वो एक जंगी कौम है और कुछ न कुछ वहाँ होता रहेगा। हमें बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनके मसले का हल एक ही है और वो ये है कि चूंकि वो मल्टी एथनिसिटी मुल्क है तो तमाम लोगों को हुकूमत में हिस्सा मिलेगा तो तब वो खुश होंगे और तब इस तरीके से एक ब्रॉड बेस जिसको कहते हैं वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी और वो एक सियासी तस्फिया के तौर पे किया जा सकता है। अफगान इसके लिए भी मशहूर है कि वो बाहर बैठकर किसी मसले का हल ढूंढते हैं। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है लोया जरगा, उसमें सारे बैठकर वो एक हल निकाल सकते हैं, तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर जंग हो जाती है तो वो मैंने अर्ज किया कि वो भी एक नेचुरल चीज है अफगानों के लिए, वो रहेगी। और जहां तक ताल्लुक है, हम पाकिस्तान में पिछले 5 साल से काम करते रहे हैं और वी आर इन ए बेटर पोजीशन कि हम जो अफगानिस्तान से फॉल आउट होगा उसका मुकाबला कर सके। हमने पिछले 5 साल से शुरू किया है कि ये जो बार्ब्ड वायर है, दूसरे चीजें हैं, वो हमने अभी कंप्लीट भी कर ली है, यानी 5 साल से, और इसके ऊपर काफी खर्च हमने किया है। कहीं पर फोर्ट्स बनाए हैं, हमने एफसी की स्ट्रेंथ जो है वो डबल ट्रिपल करके हमने उनको रेस किया है ताकि इन बॉर्डरों को वो ख्याल रख सके और रेगुलर आर्मी की जरूरत ही ना पड़ सके। और मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें हम कर चुके हैं और इसलिए हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं अभी कि अगर ऐसी कोई चीज जैसे पहले थी कि इस बॉर्डर पे कोई नहीं था, ये इतने अफगान मुहाजिरीन आ गए, ये हमारे पास अभी तक है 30 लाख, जो ज्यादा से ज्यादा अगर आएंगे तो वो एस्टिमेट हमारा है कि 5 लाख से 7 लाख तक या 9 लाख तक ये आ सकते हैं। अगर ऐसा हो तो जहां हम 30 लाख को रख रहे हैं तो 5-7 लाख बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पर इंडिया बैठा हुआ था और इंडिया ने इतना स्टाफ अफगानिस्तान में खासकर इस तरफ जुनूब की तरफ बलूचिस्तान के साथ लगाया हुआ था कि अभी 3 C-17 लोड्स जो है वो यहाँ से उठा के ले गए। तो ये लोग बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम डाल रहे थे, अभी देखा कि ये दासू के ऊपर हमला जो है इंडिया ने, जो इंटरोगेशन में पता चला है, 80 करोड़ रुपए इसके लिए दिए हैं जो के लोग हैं। हालांकि अफगानिस्तान में 5,000 रुपए के ऊपर भी धमाका किया जा सकता है, तो 80 करोड़ रुपए वो उन्होंने दिए हैं। तो मेरे ख्याल में हम वी आर इन ए बेटर पोजीशन अगर हम अपनी चीजों को देख लें और उसको थोड़ा सा टाइट कर ले, जो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है वहां पर करें, तो वी विल बी एबल टू फेस दैट। और अफगानिस्तान में अगर वो लड़ाई शुरू भी हो फिर भी वो सोच सकते हैं कि लड़ाई से आप क्या बनाएंगे और कब तक लड़ते रहेंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से जो उनको मशवरा है ब्रदर्स की तरफ से, और बाकी जो बातचीत हो रही है पाकिस्तान से नफरत की जाती है, ये अफगानों के पुराना टैक्टिस है। किसी 2 पावर्स को बुला के कभी एक की अच्छाई बयान करते थे, कोई दूसरे की बुराई बयान करते थे और दोनों साइडों से वो
पैसे हासिल करते थे, वॉर इंडस्ट्री बनती थी। मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इंडिया देखे उसको क्या सूट करता है। पाकिस्तान अच्छी तरह वाकिफ है कि अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मशवरा हमारे दोस्तों को भी है कि कोई भी मुदाखलत ना करे, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हमने अमेरिका को भी ये बताया था, और मेरे ख्याल में ब्रिटिश को भी ये एक्सपीरियंस है, रशिया को भी ये एक्सपीरियंस है। अभी वो हमारे दोस्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब भी मौका मिलता है, अच्छा मशवरा, क्योंकि हम अफगानिस्तान को समझते हैं। ठीक है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है हमारा। जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो 30 लाख। ठीक है जी, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। जनरल एजाज अवान साहब, समी यूसुफ जई साहब और सैयद अबरार हुसैन साहब और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अबरार साहब, इस वक्त दुनिया में जो एक तासुर है पाकिस्तान के मुतालिक डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी, वो यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है उसका बहुत हद तक जिम्मेदार है, या शायद पाकिस्तान अफगान तालिबान की बैकिंग कर रहा है और इसीलिए अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ जो है काबिज हो रहे हैं अफगानिस्तान की बहुत बड़ी सूरत हाल पे। पाकिस्तान को स्पॉइलर के भी इक्विवेलेंट जो है इस वक्त तासुर डिप्लोमेटिक लेवल पे दुनिया भर में पाया जाता है। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह इस नैरेटिव को काउंटर कर रहा है, पाकिस्तान अपने साइड की स्टोरी दुनिया को डिप्लोमेटिक लेवल्स पे अच्छे तरीके से बता पा रहा है? अबरार साहब जी देखिए, पाकिस्तान तो डे वन से ये कह रहा है, जब बॉन अकॉर्ड हो रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान का ये व्यू था कि आप तालिबान को भी बातचीत में शामिल करें, क्योंकि वो एक बड़ी पावर है, आपने उनसे हुकूमत ले ली, लेकिन अगर आप पायदार अमन चाहते हैं तो उन्हें भी बातचीत में शामिल करें। लेकिन उस वक्त इस बात पे तवज्जो नहीं दी गई। बाद में बिलाखिर अमेरिकन खुद इस नतीजे पे पहुंचे कि तालिबान के साथ बातचीत डायरेक्ट की जाए। इसके अलावा यह है कि पाकिस्तान ने 9/11 के बाद जितने तालिबान रहनुमाओं को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, ग्वांटानामो भी भिजवाया, पाकिस्तान की जेलों में रखा, हमने तो मुल्ला बिरादर को ज़ुल्म खलीलजाद की रिक्वेस्ट पे छोड़ा कि वो जाके उनके साथ बातचीत कर सके। तो हमने जितने एक्शंस यहाँ तालिबान के खिलाफ लिए, उसके बाद भी ये समझना कि पाकिस्तान का मुकम्मल उन पे कोई कंट्रोल है या हमारे बटन दबाने से वो फौरन सीज फायर कर देंगे, यानी हम उनके मिजाज को समझते हैं और उसके मुताबिक मशवरा देते हैं दूसरी पार्टीज को भी। और हम ही ने फैसिलिटेट किया तो दोहा में अमेरिका का और तालिबान का मुआहदा हुआ। उसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए हम सहूलतकार बने। हम ही ने कोशिश की कि रूल्स और प्रोसीजर्स पे कोई ना कोई मुआहदा इंट्रा अफगान डायलॉग में हो जाए। तो जितना मुस्बत काम हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये समझा जाए कि अफगानियों की जंग में हम मुलव्वस हो जाएं, हम जोरे बाजू तालिबान को रोकें, तो ये मुमकिन नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बैरूनी मुदाखलत अफगानिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अमेरिका को कौन इनवाइट कर रहा है, भारत से कौन मदद ले रहा है, और बार बार अमेरिका को कहा जा रहा है कि वो ना जाए यहाँ से। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिकन अफगान है, क्या भारतीय अफगान है? वो बैरूनी पावर्स नहीं है जिनसे खुला मदद की दरखास्तें की जा रही हैं। और अगर पाकिस्तान अपना असर और रसूख सहूलतकार के तौर पे भी इस्तेमाल करता है तो हम पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर है। ये तो कोई बहुत ही अजीब बात है। असल बात ये है कि अमेरिकन भी ये समझते हैं, वेस्ट भी ये समझता है कि पाकिस्तान का क्या मुस्बत रोल रहा है, लेकिन अपनी अपनी सियासत के लिए हर कोई पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देता है। यानी उन्हें कायल करने की बात नहीं है, क्योंकि कायल तो आप उसको करें जो पहले से कायल ना हो। ये तो बदनीयती की बात है। बदनीयती की बुनियाद पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि हर एक ने अपनी नाअहली छुपानी है। अगर 1.5 लाख फौजें तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकी, अगर अफगानिस्तान की 3.5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस सरेंडर करती जा रही हैं, तो कोई उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह के तौर पे वो यही कह देते हैं कि जी ये इनके पीछे पाकिस्तान है इसलिए हम हार रहे हैं।
वेरी वैलिड बहुत अजीब बात है। वेरी वैलिड पॉइंट। चलिए जावेद अमान साहब, आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ। आप फरमाइए कि बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे आपसे ये लास्ट सवाल कि पाकिस्तान का अब आइंदा किरदार आप क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान मजीद फैसिलिटेट करता रहे, मजीद कुर्बानी का बकरा बनता रहे, मजीद अपनी मुखलिस कोशिशें जारी रखे, या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर? देखिए, पाकिस्तान के पास एक ही डिप्लोमेटिक एफर्ट की ऑप्शन है, और पाकिस्तान उसको, मैं समझता हूँ, मजीद प्रोएक्टिव तरीके से उसको परसू करे। हाँ। और वो है कि अभी तक हमने ईरान का विजिट नहीं किया, क्योंकि जो 5 नेबरिंग कंट्रीज हैं, अभी तालिबान को कन्विंस करने की या इन्फ्लुएंस करने की या अफगानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने की कुंजी इन 5 मुल्कों के पास है। रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगर ये 5 ममालिक में एक्सटेंसिव डिप्लोमेसी हो और पाकिस्तान इन सब का विजिट भी करे, वो हमसे भी राब्ते में है, ईरान से अभी तक राब्ते में मेरे ख्याल में हमारा विजिट नहीं हुआ, जबकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर 2 विजिट वहां कर चुके हैं। अगर हम उनको भी ऑन बोर्ड ले लें और तुर्की को भी समझाएं कि वो जो कुछ करने जा रहा है उसके मजमरात क्या हो सकते हैं, तो डिप्लोमेटिक एफर्ट के जरिए तालिबान को कन्विंस करना कि अमन में आपकी फलाह है, अफगानों की फलाह है और पूरी अफगान मिल्लत गेन करेगी, इससे ज्यादा दबाव न डाला जा सकता है, न हमारी जिम्मेदारी है, और न तालिबान ये दबाव सुनने के आदी हैं। वो बड़े आजाद मनश लोग हैं, वो करेंगे वो जो उन्हें सूट करता है, लेकिन हम उन्हें खैर खाई का मशवरा देते रहें तो इतना ही बेहतर है। राइट, वी आर कमिंग टू द क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम। समी साहब, आपका स्काइप का कनेक्शन बीच में चुके वो इंटरप्ट हो जाता था। मैं आपसे सवाल का जवाब जरूर लेना चाहती हूँ। आप बता रहे थे कि अफगान तालिबान बिहेव करेंगे, ये कौन गारंटी देगा? समी साहब। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ पाकिस्तानी जो साहिबान टेलीविजन पर बैठकर यही बात कर रहे हैं कि ये चेंज हो गए, स्मार्ट हो गई, कुछ नहीं हुआ। तालिबान वही तालिबान है। पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द होंगे, दुनिया के लिए भी होंगे। अभी अबरार हुसैन साहब कह रहे हैं कि चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान में, नेटो अफगानिस्तान में, दे आर वर्किंग विद अफगान गवर्नमेंट, वहाँ पर एक स्टेट है। आप अपनी ताल्लुकात को तालिबान के साथ इससे मुवाजना न करें कि दुनिया का क्यों, इंडिया का क्यों अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ रवाबित है। ये तो एक दहशतगर्द ग्रुप है, और आप खुद उनका अगर नाजी दे के वो तो आपको पता है कि 9/11 में अलकायदा सब करप्शन है। बहरहाल तालिबान की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि दे आर वेरी गुड फाइटर टू फाइट अगेंस्ट अफगान गवर्नमेंट, लेकिन पॉलिटिकली वही पुरानी जहन है, वही पुरानी गाँव वाला मुल्ला से, उनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि वो कितनी एक्सपोज हो रही है। जिन इलाकों पे उन्होंने कब्जा कर दिया, वो क्या क्या नहीं कर रहे। खवातीन को बजूर इज़्दिवाज पे मजबूर करे कि आपको उम्र 15 साल से ज्यादा है, लोगों को हाथ काट रही है। जो जहाँ से वो वीडियोस आ रही है, अभी हम दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि चूंकि पाकिस्तान के साथ उनका रवाबित, इसी वजह से तालिबान पाकिस्तान की जबान समझते हैं या पाकिस्तान उनकी जबान समझते हैं। पाकिस्तान प्रेशर हो कि तालिबान को आप उनका रिहेबिलिटेशन करें, जिस रिहेबिलिटेशन किया जाता है, तो पाकिस्तान का एक किरदार होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक डिजास्टर हो रही है, और डिजास्टर में वही है कि यहाँ पर आप दोबारा जहाजी ग्रुप आएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बड़ा एक खास जो जहाजी पाकिस्तान की ज्यादा या खुदा के लिए तो अफगानिस्तान में लड़ने के लिए आप नहीं भेज रहे, वो खुद जा रही है बलूचिस्तान से। आपके फोन लाइन में भी समी साहब, आपके फोन लाइन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, एंड आई रिग्रेट, वरना मैं आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त तरीके से शामिल जरूर करना चाह रही थी। बहरहाल इस तक के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, सैयद अबरार हुसैन साहब और समी यूसुफजई साहब। चारों एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स में पाक अफगान ताल्लुकात के और अफगान उमूर के, और उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से प्रोग्राम के छोटे से दौरानिए में अगर आपको समझने का कुछ मौका मिला कि अफगान ताल्लुकात पाकिस्तान के हवाले से अफगान उमूर कहाँ तक जा सकते हैं, और आगे ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए खतरात क्या हो सकते हैं, इस इशू पर मजीद भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई सी यू कमिंग वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।